रामकृपाल सर, अब तो इलेक्शन कमीशन का रुख कांग्रेस भी कर चुकी है और जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन इस बात से वाकिफ है ना, मैनिफेस्टो में क्या है, अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है भी तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन इज नॉट अवेयर कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस तरीके से बातों की मेंशनिंग की गई है, मुद्दों की मेंशनिंग है। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर उनका इशारा क्या होता है। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि विनेबिलिटी किसी भी कीमत पर, अगर आप तिल छोड़ेंगे तो तिल का तार वो बनता है। जो बातें मोदी जी कह रहे हैं मैं मानता हूं कोई मैनिफेस्टो में क्लियर नहीं है, विपक्ष यही तो कह रहा है ना कि पीएम इस तरीके से बात तिल का ताड़ बनता है, ठीक है, लेकिन आप अगर जनता के बीच जाकर इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात कहेंगे तो वो बात का संदेश तो दूर तक जाएगा और यही कांग्रेस कह रही है कि संदेश सही दिशा में नहीं जा रहा, इसलिए खुद पीएम से मिलने का तक का उन्होंने वक्त मांग लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं इसमें बता दूं कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे चिकोटी काट के चला जाना कि और ये मानना कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, काटा इसलिए गया कि वो रिएक्ट करे। किसी भी मैनिफेस्टो में आजादी के बाद से आज तक बता दीजिए कांग्रेस के किसी मैनिफेस्टो में संपत्ति का पुनर्वितरण कभी आया हो तो बता दीजिए। ये पहली बार, और उस पर राहुल गांधी जाके कह रहे हैं कि उसके बाद मैं क्रांति शुरू करूंगा। तो कोई न कोई उसका मतलब तो निकालेगा ना। आप किसकी संपत्ति छीनेंगे बताइए? क्या आप उद्योगपतियों की संपत्ति छीनेंगे? मध्य वर्ग की संपत्ति नहीं छीनेंगे। किसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जमीन को, मकान को, सोने को, यही तो संपत्ति होती है, यही संपदा होता है। किसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वही होता है कंकड़ मार के भाग जाइए। अब आप पहले कांग्रेस को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या मतलब आपका है, और उसमें माइनॉरिटी शब्द उन्होंने कहा है, ऐसा मुसलमान शब्द नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन गरीब, दलित और माइनॉरिटी सबको कहा है। वरुण पुरोहित जी, आप बेहतर जानते होंगे, कांग्रेस के आप नेता हैं, कि मनमोहन सिंह के जिस बयान की चर्चा भी होने लगी 2006 का वो बयान, उस पर भी क्लैरिटी देनी पड़ी थी, तो यहाँ पर भी क्लैरिटी देने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि माइनॉरिटी से मतलब क्या है या सर्वे कराने से मतलब क्या है? अपनी बात साफ साफ रखिए। साफ ही रख रहे हैं प्रतिमा जी। सर्वे होता है जब आपके घर घर जनगणना के लिए आते हैं तो आपके पास कितने टीवी है, कितनी कारें, भराते हैं कि नहीं भराते हैं? इस पे कौन सा ये ह्यू एंड क्राई इसलिए मचा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि पहले फेस में इनको पता लग गया, जनता इनके पास जा ही नहीं रही है, निराश हो गई है, वोट नहीं देने जा रहे। मैं अगर टीवी पे बोलना नहीं चाहता, अब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं? मेरी मदर तो देखिए गुरुजी गोलवेलकर के जमाने से उनकी वो है, तो वो उनको मैंने कहा जोधपुर जा रही थी वोटिंग वाले दिन, मेरी सिस्टर गाड़ी लेके आई, शिवम जी सुन लो, मैंने कहा वोट तो देते जाओ, सामने बोले नहीं मुझे नहीं देना इन किसी को, क्योंकि आप लोगों ने पाखंडवाद कर दिया। जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे आप अपनी पार्टी में लाके उपकृत कर दिया। तो जो एक पार्टी विद द डिफरेंस या नेता विद द डिफरेंस मोदी जी थे वो समाप्त हो गया। अब सारी जनता कह रही थी सब एक से हैं, सब एक से हैं। तो जो जनता के अंदर जो एक आशा जगी थी मोदी जी को देख करके, वो निराश हो गए कि सब एक से हैं, वही भ्रष्ट इनके पास चले गए, वही भ्रष्ट दूसरी पार्टियों में गए। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आप जो कह रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नेहरू जी की जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी उससे देश इतना खड़ा हुआ था देश के अंदर, अब उसको क्या किया संस्थानों को सब बेचे जाने, रेलवे बेचो, LIC बेचो। ऐसा भाई क्या आपको हवस है पूंजीवाद की? मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपको रेलवे बेचने की बजाय किसी पूंजीपति को देना था तो आप उसको फाइनेंस करते, वो अपना रेलवे स्टेशन बनाता, अपनी रेलगाड़ी बनाता। हमारी रेलगाड़ियां बनी बनाई जनता के पैसे गई। हवाई अड्डे आम जनता बुलेट ट्रेन में ट्रेवल करेगी क्या? आम जनता को पहले रोटी चाहिए, उस पर आपका फोकस नहीं है। हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, अब 80 करोड़ आदमी को दे रहे हो कि 80 करोड़ राशन कार्ड पे दे रही है, एक्सप्लेन नहीं करते आप। आपकी बात का शिवम ही जवाब देना चाहते हैं। और शिवम, ये बात तो इसी ग्राउंड पर कही जा रही है ना कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में धर्म का दाव खेलने की वजह यही है कि पहले चरण में जो जिस तरीके से जनता का रुख रहा है उसमें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नतीजे तो अभी 4 जून को आएंगे, इंतजार नहीं है, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर। थैंक यू। बस 1 मिनट इसी तरीके से अनइंटरप्टेड दे देना। सबसे पहले मुझे नहीं पता विनिवेश का मतलब बेचना कब से हो गया। LIC के शेयर्स देख लीजिए किस तरीके से आप जैसे प्रोपेगेंडा धारियों ने एजेंडा फैलाया था कि किस तरीके से LIC को बेच दिया, क्या हाल है, SBI को बेच दिया, क्या हाल है, ऑल टाइम हाई पर है भाई, जेल वेल सब वहीं पर है। विनिवेश कब से बेचना हो गया मुझे नहीं पता। आप ये कौन सी तरह के इकोनॉमिस्ट? दूसरी बात, मुझे शक आप पर पहले से ही था कि आप जब भी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ा देते हैं, लेकिन आज आपने साबित भी कर दिया कि आप खुद ही संघी हैं। खैर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर व्यक्ति को संघी होना भी चाहिए। अब तीसरी बात पर आता हूं। आपने जो कहा कि विनिवेश जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ है, अभी तक एक जवाब नहीं दिया है आपने। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल इस देश में छोड़िए, दुनिया में जहां जहां वेनेजुएला जैसे देश गए वो बर्बाद हो गए। अब तीसरी बात,
क्या पैमाना होगा भाई किसी से भी वेल्थ लेने का? क्या पैमाना होगा? कल आप मान लीजिए किसी भी बिजनेसमैन के घर में घुस जाते हैं, कहते हैं इसके तो पास जो है गलत तरह का धन है, क्या पैमाना होगा? इसको विनिवेश कहां, उसको बांटेंगे कहां, रिडिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे? अभी तक कोई सवाल नहीं आया, जवाब नहीं आया। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अंततः बात साफ है, इस देश में जिस तरीके से 5 अप्रैल 2014 को चुनाव से सही 5 दिन पहले 123 प्रॉपर्टी लुटियंस दिल्ली में वक्फ बोर्ड को दे दी गई माइनॉरिटीज के नाम पर। दलितों को कितनी दी आपने? आदिवासियों को कितनी दी आपने? जैन को कितनी दी? बौद्ध को कितनी दी? सिखों को कितनी दी? नहीं दी भाई, दी तो मुसलमानों को दी। और आज हम आपसे जब सवाल पूछते हैं कि आप ज्यादा बच्चों वालों को दोगे तो आपको दर्द होता है, क्योंकि आपके डीएनए में ये है भाई। इस पर जवाब दीजिए। एंड मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं, ये किसको देंगे? क्या पैमाना होगा? किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज सर्वे आप कराएंगे? किस तरीके से फाइनेंशियल सर्वे? इंस्टीट्यूशनलाइज सर्वे क्या होता है भाई? हमें भी बता दीजिए, देश समझना चाहता है आपसे। वरुण जी जल्दी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मुझे मेहरुद्दीन रंगरेज के पास भी जाना होगा इसका जवाब लेने के लिए। गुरबी जी, इन्होंने कहा मैं संगी। भाई मेरी मदर अगर मान लो पसंद करती है उनको तो उनकी बात है। मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, बाबूजी कांग्रेस में थे, मैं कांग्रेस में, तो भाई ये क्या बात हुई? ये तो डेमोक्रेसी है, सबके अलग अलग सोच है। ये क्या चाहते हैं सारे परिवार सब वो हो जाए? यार इनको समझ नहीं आएगी बातें, क्यों स्लीपर सेल हो जाते हैं, एक बार इनका ब्रेन जो है ना वॉश कर दिया जाता है। देखिए बार बार ये रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? पब्लिक और प्राइवेट इकोनॉमी साथ चलती है। तो पूरी दुनिया में जैसे रामकृपाल सिंह जी ने एग्जांपल दिया है सोवियत संघ का, और उधर यूएस का एग्जांपल, दोनों के एग्जांपल है। लेकिन नेहरू जी ने चयन किया मिक्स्ड इकोनॉमी का। सारे नेता जो पूर्वज थे उन्होंने क्यों चयन किया मिक्स्ड इकोनॉमी का? जो है मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो बैलेंस रहेगी, और उसी हिसाब से देश चला। फिर जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, विनिवेश की, मनमोहन सिंह जी की आर्थिक